गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स 4। हमने पिछली क्लास में कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे। हमारा आज का एग्जाम्पल है प्रूव दैट इफ ऑपरेटर्स ए एंड बी हैव साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस देन दे मस्ट कम्यूट। हमें ये प्रूव करना है कि अगर ऑपरेटर ए और बी दोनों के साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन होते हैं तो वो दोनों ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं। सपोज फाई एन इज अ सेट ऑफ आइगन फंक्शंस एंड द वेव फंक्शंस आर साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटर्स ए एंड बी। हमने ये माना कि फाई एन जो है वो एक आइगन फंक्शंस का सेट है और ये जो वेव फंक्शंस हैं ये ए और बी दोनों ऑपरेटर्स के साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस हैं। चूँकि ये साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन है इसलिए ए फाई एन इज इक्वल टू ए एन फाई एन होगा और इसी तरह से बी फाई एन इज इक्वल टू ए एन फाई एन होगा, क्योंकि फाई एन जो है वो ए और बी दोनों ऑपरेटर्स के आइगन फंक्शन है। तो ए ऑपरेटर का के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू ए एन है और बी ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू बी एन है। तो चूँकि एज फाई एन इज़ अ कंप्लीट सेट, साई कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाई एन। दैट इज़ हम लिख सकते हैं साई इज इक्वल टू सम ओवर एन सी एन फाई एन। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 3। देन फॉर एनी आर्बिट्रेरी फंक्शन हम लिख सकते हैं ए बी साई इज इक्वल टू ए बी और साई हमारे पास है सम ओवर एन सी एन फाई एन। इसको हम लिख सकते हैं सम ओवर एन सी एन, इसको हमने बाहर ले लिया, ऑपरेटर को हम अंदर ले जाएंगे समेशन के साइन के अंदर, तो ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी फाई एन। इसको हम लिख सकते हैं सम ओवर एन सी एन ए और ये हमारे पास हो जाएगा बी फाई एन, या इसको हम लिख सकते हैं सम ओवर एन सी एन ए। जब बी ऑपरेटर को हम फाई एन पे ऑपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा बी एन फाई एन। तो ये हमारे पास आ गया सी एन बी एन ए फाई एन, या ये हमें मिलेगा सम ओवर एन सी एन बी एन ए एन फाई एन। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा बी ए साई इज इक्वल टू बी ए और साई को हमने लिख दिया सम ओवर एन सी एन फाई एन। इसको हम लिख सकते हैं सम ओवर एन सी एन बी ए फाई एन। इसको हम लिख सकते हैं सम ओवर एन सी एन, बी कांस्टेंट रहेगा, फाई एन पे ऑपरेटर ए ऑपरेट होगा, हमारे पास आ जाएगा सम ओवर एन सी एन ऑपरेटर बी और ए फाई एन आ जाएगा ए एन फाई एन। ये हमारे पास आ गया सी एन ए एन और ये हमें मिलेगा बी फाई एन। इसको हम लिख सकते हैं सम ओवर एन सी एन ए एन। जब बी को फाई एन पे ऑपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा कांस्टेंट बी एन और फाई एन। चूँकि इक्वेशन 4 और 5 में हम देख सकते हैं कि ए एन बी एन और सी एन जो है वो कांस्टेंट्स है, देयरफॉर सी एन बी एन ए एन को हम लिख सकते हैं सी एन ए एन बी एन। तो सी एन बी एन ए एन जो है वो ऑपरेटर ए बी साई के बराबर है, इसी तरह से सी एन ए एन बी एन जो है वो ऑपरेटर बी ए साई के बराबर है। दोनों तरफ साई साई राइट हैंड साइड में है, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ए बी इज इक्वल टू बी ए, या इसको हम लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 0। चूँकि कम्यूटेटर की डेफिनेशन से ए बी माइनस बी ए जो है वो कम्यूटेटर ए बी के बराबर होता है, तो हमारे पास आ गया कम्यूटेटर ऑफ ए विथ बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दो ऑपरेटर्स के साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस होते हैं तो वो दोनों ऑपरेटर्स निश्चित रूप से कम्यूट करते हैं। अगला एग्जाम्पल है if operators A and B commutes with their commutator, then show that commutator of A with B n is equal to n b raised to the power n minus 1 commutator of A with B। चूँकि सिंस ऑपरेटर्स ए एंड बी कम्यूट्स विथ देयर कम्यूटेटर, हमारे के क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑपरेटर ए और बी अपने कम्यूटेटर के साथ अब कम्यूट करते हैं। इसका मतलब है कि ए ऑपरेटर का कम्यूटेटर विथ ए बी, कम्यूटेटर ए बी इज इक्वल टू 0 होगा, 0 है। तो इसको हम लिख सकते हैं, जब हम कम्यूटेटर ऑफ ए विथ ए बी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए
कम्यूटेटर ऑफ ए विथ बी माइनस कम्यूटेटर ऑफ ए विथ बी एंड ए इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं ए कम्यूटेटर ऑफ ए विथ बी इज इक्वल टू कम्यूटेटर ऑफ ए विथ बी एंड ए। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 1। इसको हम लिख सकते हैं सिमिलरली दूसरा हमें दे रखा है कि बी ऑपरेटर भी अपने कम्यूटेटर के साथ कम्यूट करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कम्यूटेटर ऑफ बी ए बी इज इक्वल टू 0। बी कम्यूटेटर ऑफ ए विथ बी माइनस कम्यूटेटर ऑफ ए विथ बी एंड बी इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं बी कम्यूटेटर ऑफ ए विथ बी इज इक्वल टू ए बी एंड बी हम लिख सकते हैं बी कम्यूटेटर ऑफ ए बी इज इक्वल टू कम्यूटेटर ऑफ ए विथ बी एंड बी। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 2। हमें इस इक्वेशन में सॉल्व करना है या प्रूव करना है कम्यूटेटर ऑफ ए विथ बी एन इज इक्वल टू एन बी रेज टू द पावर n माइनस 1 कम्यूटेटर ऑफ ए विथ बी। नाउ वी विल यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको प्रूव करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से सबसे पहले हम इसको n इज इक्वल टू 2 के लिए प्रूव करेंगे। तो कम्यूटेटर ऑफ ए B2 इज इक्वल टू हो जाएगा ए B2 को हम लिख सकते हैं BB। तो इसको जब हम अप्लाई करेंगे AB2 वाला पहले जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था ABC इज इक्वल टू होता है B कम्यूटेटर ऑफ A विथ C प्लस A प्लस B कम्यूटेटर ऑफ A विथ C। तो इसको हमने अप्लाई किया तो B आगे आ जाएगा कम्यूटेटर ऑफ A विथ B प्लस कम्यूटेटर ऑफ A विथ B एंड B। चूँकि हमारी क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से B कम्यूटेटर ऑफ A विथ B जो है वो कम्यूटेटर ऑफ A विथ B और B के बराबर होता है। तो B कम्यूटेटर ऑफ A विथ B, इसको आप लिख दोगे B कम्यूटेटर ऑफ A विथ B। ये हमारे पास आ जाएगा 2B कम्यूटेटर ऑफ A विथ B। इसको हम लिख सकते हैं 2B 2 माइनस 1 एंड कम्यूटेटर ऑफ A विथ B। देयरफॉर ये इक्वेशन जो है वो n इज इक्वल टू 2 के लिए सही है। अब हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन n इज इक्वल टू k के लिए एग्जिस्ट करती है और हम इसको n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो फॉर n इज इक्वल टू k हम लिख सकते हैं a b k एंड अगर ये n इज इक्वल टू k के लिए सही है तो ये हो जाएगा हमारे पास k b रेज टू द पावर k माइनस 1 एंड कम्यूटेटर ऑफ a विथ b। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 3। हमें इसको प्रूव करना है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो कम्यूटेटर ऑफ a b रेज टू द पावर k प्लस 1। तो ये हो गया हमारे पास a b k एंड p। अगेन हम कम्यूटेटर की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। b k कम्यूटेटर के साइन के आगे आ जाएगा कम्यूटेटर ऑफ a विथ b प्लस a b k एंड b। ये हो जाएगा b k कम्यूटेटर ऑफ a विथ b। अब a b k हमने n इज इक्वल टू k के लिए अभी कहा है कि ये होल्ड करता है, तो हमारे पास आ जाएगा k b रेज टू द पावर k माइनस 1 b और ये आपके पास आ जाएगा a b। ये हो गया b k a b और यहाँ b रेज टू द पावर k माइनस 1 और b दोनों मिलके हो जाएगा k b रेज टू द पावर k एंड कम्यूटेटर ऑफ a विथ b। इसमें से कम्यूटेटर ऑफ a विथ b कॉमन आ जाएगा, b k कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा a1 प्लस k। देयरफॉर ये इक्वेशन जो है वो n इज इक्वल टू k के लिए भी होल्ड करती है या ये ट्रू है। इसी तरह से अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। फॉर अ फ्री पार्टिकल हमें वेव फंक्शन दे रखा है, हमें n एक्सपेक्टेशन वैल्यू की वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x निकालनी है और कांस्टेंट n की वैल्यू निकालनी है। चूँकि हमें दे रखा है साई एक्स इज इक्वल टू n ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर ई रेज टू द पावर आयोटा के एक्स। साई स्टार हो जाएगा n ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, क्योंकि ये रियल फंक्शन है, और ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से हमें पता है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स साई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है 1। तो हम इसमें साई स्टार की वैल्यू रखेंगे, साई की वैल्यू रखेंगे, डी एक्स और इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हमारे पास है 1। ई रेज टू द पावर आयोटा के एक्स और ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स दोनों कैंसिल हो जाएगा और n
इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आके n स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और डी एक्स इज इक्वल टू 1। चूँकि इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से हमें पता है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हम पिछली इक्वेशन में रखते हैं, एन स्क्वायर हमारे पास पहले से ही था। ए स्क्वायर रूट ऑफ पाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे पास है 1, हमें एन की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास आ जाएगा एन इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ पाई रेज टू द पावर 1/2। इसी तरह से हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एक्स एक्स साई स्टार एक्स डी एक्स। साई एक्स की वैल्यू हमारे पास है एन ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर ई रेज टू द पावर आयोटा के एक्स। साई स्टार की वैल्यू हमारे एक्स है उसमें, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। साई स्टार हो जाएगा हमारे पास एन ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा के एक्स एंड डी एक्स। इसको हमने ई रेज टू द पावर आयोटा के एक्स और ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स कैंसिल हो गया। एन और एन इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आके हमारे पास हो गया एन स्क्वायर। इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड डी एक्स। इसमें जब हम इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमें 0 मिलती है। तो ये कंडीशन हम पिछली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर अ पार्टिकल साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन n pi x by a when x lies between 0 and a and psi x is equal to 0 outside this range. Find the value of normalization constant. हमें normalization constant की वैल्यू निकालनी है। From normalization condition हमें पता है इंटीग्रेशन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के हिसाब से इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है पार्टिकल के होने की रेंज है 0 से a, तो हम उस रेंज के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a साई स्टार एक्स साई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a साइन n पाई एक्स बाई a साइन n पाई एक्स बाई a डी एक्स इज इक्वल टू 1। a और a हो गया हमारे पास a स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम ऊपर और नीचे से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो डिनोमिनेटर का 2 है वो हमारे इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा। तो a स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a 2 साइन स्क्वायर n पाई एक्स बाई a डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a, ये हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस 2n पाई एक्स बाई a डी एक्स इज इक्वल टू 1। इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं a स्क्वायर बाई 2। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a तो 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा x और cos 2n पाई एक्स बाई a का इंटीग्रेशन आएगा साइन 2n पाई एक्स बाई a डिवाइडेड बाय 2n पाई बाई a और लिमिट है फ्रॉम 0 टू a इज इक्वल टू 1। a स्क्वायर बाय 2 यहाँ हमारे पास आएगा a, लोअर लिमिट लगाएंगे 0 माइनस a अपॉन 2n पाई जो डिनोमिनेटर का है वो ऊपर आ जाएगा और साइन 2n पाई a बाय a इज इक्वल टू है 1। जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे a स्क्वायर बाय 2 फर्स्ट टर्म बचेगा a और इसमें जब हम लिमिट लगाएंगे तो हमें 0 मिलेगा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई a या a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 बाई a। इसका मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिल रही है स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई a।